कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले ही देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टीका लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया, लेकिन 9 दिन में ही ये हाल हो गया कि वैक्सीन की सुस्त रफ्तार फिर से नजर आने लगी है। सरकार दिसंबर तक देश की बालिग आबादी को कम से कम एक टीका तो लगा देना चाहती है, लेकिन ऐसे में ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। भारत ने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव किया। पूरे दिन में 88,09,000 कोविड-19 वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर की गई। चुनाव के समय लाइनें लगती थी, लंबी लंबी लाइनें देर रात तक लगी रही कि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे, जनता उठ के खड़ी हो। सिर्फ 9 दिन पुरानी बात है, 21 जून को पूरे देश में इतनी ज्यादा वैक्सीन लगी थी कि रिकॉर्ड ही बन गया। कोविन पोर्टल के मुताबिक 21 जून को पूरे देश में 90,86,514 लोगों को टीका लगा था, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन इस वैक्सीन रिकॉर्ड की सच्चाई अब सामने आ रही है, क्योंकि सिर्फ 9 दिनों में ही भारत की वैक्सीन वाली रफ्तार पहले जैसी धीमी हो गई है। ये हो गया, कल वैक्सीन नहीं है, कानपुर में कहीं नहीं लगा, आज अभी आया, सुबह से लगा, ये पता लगा कि आज भी वैक्सीन नहीं है, आज भी नहीं लगेगा। 26 तारीख से इधर उधर मैं घूम रहा हूँ, आज तक नहीं लगा है। बोल रहे हैं कि आज नहीं लगेगा। मैं आया साहब, आज ही आया लगवाने के लिए, लेकिन बता रहे आज जो लगा ही नहीं। यहाँ पे नवाना कर दिया, यहाँ पे कोविशील्ड नहीं है। आज का स्टॉक खत्म हो गए, अभी बोल रहे कल आओ। सबसे पहले यूपी का हाल देखिए। ये उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर है, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इन तमाम लोगों ने स्लॉट बुक करवाए हैं और उसके बाद वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन नहीं लग पा रही। कल का स्लॉट बुक हुआ था, लेकिन कल मुझे वैक्सीन नहीं लगी। 3 दिन से दौड़ रहे हैं। जी सर। आपको कौन सी डोज लगनी है? हमको 45 से ऊपर वाली लगनी है। हमारा सेकंड डोज है और हमारी 28 तारीख को शेड्यूल थी, जो मैसेज आया था। अभी तक कल भी नहीं लगा, परसों भी नहीं लगा। 26 जून का आया था। 26 जून को हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि मंडे को लगेगा। मंडे को गए तो वहाँ पे मतलब लगा हुआ था कि आज नहीं, वैक्सीन नहीं लगी। फिर भी हम लोग दौड़ते रहे। हम सैटरडे को भी आए थे और सैटरडे को उन्होंने हमको 250 नंबर दिया था। कूपन्स यहाँ पर मिल रहे हैं और उसके बाद में कम से कम आधे पौन घंटे बैठे होंगे। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं, 2:30 तक सिर्फ वैक्सीनेशन लगेगा, बाकी लोग घर जाएं। पूरे यूपी में वैक्सीनेशन का यही हाल है। ये नोएडा का जिला अस्पताल है, जहां अपनी नौकरी और काम धंधे से छुट्टी करके लोग आए हैं, लेकिन टीका नहीं लग रहा। बोल रहे हैं कि आज नहीं लगेगा, 6 तारीख के लगेगा। टीका लगाने के लिए फॉर्म भरे थे, फॉर्म नहीं हुआ। फॉर्म पे आ गया है, ऑनलाइन किए हुए हैं, ऑनलाइन पे आज के डेट था। हम लोग नौकरी छोड़ के कितना दिन आएंगे? यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि आज लगेगा नहीं। हाँ, हम कल बुक कराए थे, आज का हमारा नंबर दिए थे। मैं आया साहब, आज ही आया लगवाने के लिए, लेकिन बता रहे आज जो लगा ही नहीं। यही हाल आगरा का भी है। आगरा में कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं है। यहाँ जिला अस्पताल में सिर्फ 160 डोज ही वैक्सीन के पहुंचे हैं। लोग काफ़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास 16 वायल, इसका मतलब है 160 डोजेज हमारे पास अभी तक उपलब्ध हुई हैं और हम उन्हीं में जब तक और नहीं आती हैं। कहाँ क्या जा रहा है सर, आपसे कहाँ क्या जा रहा है? ये बताया है कि अभी आपके सेंटर के लिए इतनी ही उपलब्ध हैं। एक और बीजेपी शासित राज्य से आपको वैक्सीन की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये गुजरात का वडोदरा शहर है, जहां वैक्सीन लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। यहां कोविशील्ड के स्टॉक की भारी कमी है। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जो लोग पहुंचे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आए हैं। ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड की दूसरी डोज लगनी है, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारियों के साथ बहस भी कर रहे हैं। कोविशील्ड कहीं पे नहीं मिल रही है। 2-3 जगह में जाके आई, यहाँ भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ सिर्फ NRI को दे रहे हैं और दूसरे को नहीं है। अब कितने दिन से ऐसे घूम रही है? ऐसे में 1 वीक से। सेकंड डोज लेने के लिए आया था। मेरा पहला डोज कोविशील्ड का लगा था, इसी जगह पर लगा था, लेकिन अब कोविशील्ड इन्होंने मना किया है। अभी इधर आए रसी लेने के लिए तो बोलते अभी है ही नहीं, आज का स्टॉक खत्म हो गए, अभी बोल रहे कल आओ। बाकी कोई जवाब नहीं दे रहे। केंद्र सरकार का दावा है कि अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 32 करोड़ 13 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है और राज्यों के पास 73 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं।
लेकिन इसके बावजूद गैर बीजेपी शासित राज्यों का दावा है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही और केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वैक्सीन की स्थिति बहुत ही, भारत सरकार हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रही है और हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हम अपनी जनता को वैक्सीनेट करने के लिए तैयार हैं। जितना ज़्यादा उपलब्ध कराया जाएगा उतनी तेज गति से हम काम करेंगे। मुश्किल से एक आध दिन की वैक्सीन बची है। कल तो अधिकतर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कल के बाद वैक्सीन नहीं होगी, तो उम्मीद करते हैं कि तब तक जुलाई का कोटा आने लगेगा। अगर जुलाई का कोटा अभी जल्दी नहीं आया तो फिर हमें वैक्सीनेशन सेंटर रोकने पड़ेंगे। हमारी तो कोशिश है कि अगर हमें अभी भी 2 करोड़ वैक्सीन मिल जाए तो हम अगले 1.5 से 2 महीने में उनको लगवा देंगे। आज यानी 30 जून को शाम 5 बजे तक देश में 24,29,000 से ज्यादा डोज लगाई गई थी, जबकि 29 जून को 36,46,000 से ज्यादा, 28 जून को 52,68,000 और 27 जून को 17,15,000 डोज ही लगाई गई। सवाल यह है कि अगर वैक्सीनेशन की ऐसी ही रफ्तार रही तो फिर दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट करने के टारगेट का क्या होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन ही कारगर उपाय है। भारत ने कोरोना की दूसरी लहर में जैसा कोहराम देखा है, पूरी दुनिया में वो हाल कहीं नहीं हुआ। इस महामारी में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है। अदालत ने कहा है कि देश में कोरोना से हुई हर एक मौत के लिए मुआवजा दिया जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीए में 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय करेगी। कोर्ट ने ऐसी आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य माना है। अदालत ने कहा है कि कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह साफ लिखी जाए, सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया आसान की जाए और अगर पहले से जारी हो चुके सर्टिफिकेट से परिवार को कोई शिकायत है तो उसका निराकरण किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह सवाल उठता है कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलेगा कितना। देश में अब तक 3,58,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अगर सरकार सबको 50,000 रुपए भी मुआवजा देगी, फर्ज कीजिए, तो उसे 1,992 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर 1 लाख रुपया मुआवजा देती है तो 3,984 करोड़ रुपए देने होंगे। 2 लाख देने पर सरकारी खजाने से 7,968 करोड़ रुपए निकालने होंगे, जबकि 4 लाख अगर देती है सरकार, जैसी मांग हो रही है, तो फिर उस हिसाब से सरकार को 15,938 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये सिर्फ एक अनुमान है क्योंकि अभी मुआवजे की रकम ही तय नहीं हो पाई और इसीलिए 50 से अगर हम शुरू करते हैं और 4 लाख तक पहुंचते हैं तो खजाने पर खर्च कितना वो आपके सामने रखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।